ओके सो हियर आई एम। और ये वीडियो है कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पे। मतलब आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो जानना चाहते हैं कि आरडीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आर्मी विंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों विंग्स का सेम ही प्रोसीजर होता है। मतलब सबको सेम कैंप्स करने होते हैं, सब कुछ सेम ही होता है, सेम ही है। जो चीज़ डिफरेंट है, जो अलग है, वो सिर्फ ये है कि बाकी जो दो हमारे विंग है, एयर विंग और नेवी, उसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू अस। लाइक आर्मी विंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है कैडेट्स की, बहुत सारे कैडेट्स हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब एक पोस्ट है, उसके लिए 10 लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच का कंपटीशन लेवल थोड़ा अलग है, और एक पोस्ट के लिए 100 बंदे लड़ रहे हैं तो उनके बीच का थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो प्रोसीजर तो जैसे कि आपको पता है, हमारे कैंप्स होते हैं, पहले हम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है हमारे कॉलेज या हमारी बटालियन के थ्रू एक आईबीसी कैंप के लिए, इंटर बटालियन कंपटीशन के लिए, जिसमें हम लोग compete करते हैं अपनी बटालियन को जिताने के लिए। ठीक है, उसी में हमारा सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा सिलेक्शन स्टार्ट होता है। अब आप जब आईबीसी कैंप कर रहे होते हो उस टाइम पे आपका आईबीसी अलग चल रहा होता है और एक आपका इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसमें आपकी डीएसटीज होती हैं। हमारे टाइम में जो हुआ है, हमारे साथ जो हुआ है, हमारा बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ है। तो लाइक हमारी डेली डीएसटीज हो रही थी, डेली हमारा सिलेक्शन हो रहा था। तो उसमें आपकी एक मतलब पूरे एक ग्रुप में से एक टीम बनाई जाती है एक आईजीसी के लिए, इंटर ग्रुप कंपटीशन के लिए। ठीक है, वहाँ से आप जाते हो इंटर ग्रुप कंपटीशन में। वहाँ जाके जो पूरा एक स्टेट है उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब एक साथ आते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो एक तो हिस्सा होता है उसका इंटर ग्रुप कंपटीशन, कौन सा ग्रुप जीतेगा। अब उसी के अंदर हमारा एक और टेस्ट होता है जो आरडीसी के लिए होता है। ठीक है, प्री आरडी के लिए। तो उसमें हमारी डीएसटीज अलग होती है। अब वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्री आरडी के लिए सिलेक्ट हो गए। प्री आरडी 1, 2, 3 चलता है, वहाँ तक आपका सिलेक्शन होता है। फिर जो फाइनल प्री आरडी 3 होता है उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो आरडीसी के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आरडीसी है। राजपथ अलग चीज़ है, वो वहाँ जाके बाद में पता चलेगी, राजपथ और गार्ड ऑफ ऑनर। पर यहाँ तक जो बच्चा आ जाता है वो आरडीसी में सिलेक्शन उसका हो जाता है ड्रिल के थ्रू। सेम यही कल्चरल में होता है। जो कल्चरल वाले बच्चे होते हैं वो कल्चर के लिए ऐसे compete करते हुए आगे तक जाते हैं। ठीक है, अब टिप्स क्या हैं कि तुम कैसे आरडीसी जा सकते हो। तो एक तो तुम्हें सबसे पहले मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, और तुम ऐसा भी हो सकता है अनवेल फील कर रहे हो और तुम्हारी हेल्थ कंडीशंस थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो सब आपकी मेंटली स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, आप कितने मेंटली स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो। ठीक है, तो जितने भी हमारे मतलब टेस्ट होंगे सब, उसमें एक तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, और अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखनी है। ठीक है, जैसे आपकी टर्नआउट बहुत अच्छी होनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आज आपका टेस्ट नहीं है तो आप ऐसे ही हो, नहीं, आपका टर्नआउट हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसको अपनी हैबिट में ले आओ, टर्नआउट बहुत अच्छा होना चाहिए। और ड्रिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, कभी भी ढीला नहीं पड़ना है, कार्रवाई ढीली करनी ही नहीं है, हमेशा अपना 100% दो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे एक बहुत ज़्यादा मतलब 10-12 बच्चे खड़े हुए हैं तो उनमें जो एक्टिविटीज़ हो रही है, आप अलग दिखने चाहिए कि हाँ इस बच्चे को कुछ आता है, ये बच्चा कुछ कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दिखाओ अपना टैलेंट। जब तक खुद को दिखाओगे नहीं, किसी को नहीं दिखेगा कि तुम कौन हो, सबको दिखाओ कि तुम कौन हो। ठीक है, मतलब नज़रों में आना है और पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, टर्नआउट अच्छा होना चाहिए, ड्रिल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और तुम्हारा व्यवहार मतलब तुम्हारा बोलने का तरीका, ये सब वो अच्छा होना चाहिए। अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करो, अपने डीआईज की रेस्पेक्ट करो और अपने साथ वालों की रेस्पेक्ट करो। कभी भी मिसबिहेव नहीं करना है किसी के साथ। ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर तुम फिट हो तो ही तुम वहाँ तक जा पाओगे। अगर तुम फिट ही नहीं हो, बीच में बीमार हो रहे हो,
या मतलब 2 दिन तो तुमने बहुत अच्छा करके दिखाया, तीसरे दिन तुम बीमार हो गए, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखना है हर चीज़ में। उसके बाद और ऐसे करते करते आप लोग आरडीसी पहुंच जाते हो। बस सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और अपने टर्नआउट पे ध्यान देना है, अपनी ड्रिल पे बहुत ध्यान देना है, कहीं भी मकरा नहीं करना है। ठीक है, एक ये होता है कि या तो आप गार्ड कर रहे हो या फिर आप राजपथ कर रहे हो, कोशिश करो कि दोनों में अपना बेस्ट दो। ठीक है, मतलब कहीं से भी लूज मत छोड़ो कुछ भी, किसी को भी चांस मत दो कि तुम यहाँ कम हो तो वो ये सोचे यार इसको ये नहीं आता। ऐसा नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। ठीक है, अपने आप को ग्रो करो कि अच्छा ये मुझे नहीं आता तो वो मैं सीखूंगा, वो मैं करूंगा। राइफल ड्रिल सीखो, सब कुछ सीखो, सब कुछ बेस्ट करो और जिसमें तुम बेस्ट हो उसको तो बेस्ट रखो ही। ठीक है, तो बस यही है। ऐसे ही मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करोगे अच्छे से तो तुम आरडीसी डेफिनेटली जाओगे। और आर्मी विंग वाले बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हें ना बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हेल्दी रहो और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो। प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, सब कुछ अच्छे से करना है, इजी गोइंग जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।